जय श्री कृष्ण। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम आपको बताएंगे पितृपक्ष में बरतने वाली सावधानियों के बारे में। पितृपक्ष में पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध कर्म और तर्पण किए जाते हैं। जब भी पितरों की शांति के लिए श्राद्ध कर्म करें तो उस समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि पितरों का सही तरीके से किया गया श्राद्ध आपके जीवन की कई परेशानियों को दूर करता है, साथ ही आपके पितरों को अपार शांति की प्राप्ति कराता है और आपके पितृगण भटकते नहीं हैं, बल्कि उनको शांति मिलती है। आज हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि पितृपक्ष में पितरों की आत्मा की शांति के लिए करने वाले श्राद्ध कर्म और तर्पण में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, साथ ही पितृपक्ष में अपने पितरों को किस तरह से प्रसन्न कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में। पितृपक्ष में पुरुषों को एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि पितृपक्ष में जो भी पुरुष अपने पूर्वजों का श्राद्ध कर्म करे उसे दाढ़ी बाल नहीं कटवाने चाहिए, क्योंकि दाढ़ी एवं बाल कटवाने से पितृ नाराज होते हैं और धन की हानि भी होती है। जब भी आप श्राद्ध कर्म करें तो उस दौरान भूल कर भी लोहे के बर्तनों का प्रयोग ना करें। कहा जाता है कि पितृपक्ष में लोहे के बर्तनों के प्रयोग से परिवार पर अशुभ प्रभाव पड़ता है। लोहे के अलावा आप तांबा, पीतल सहित अन्य धातु के बर्तनों का उपयोग कर सकते हैं। जब भी पितृपक्ष में अपने पूर्वजों को याद किया जाता है तो उनकी आत्मा की शांति एवं शुद्धि के लिए पूजा की जाती है। इसलिए पितृपक्ष में कोई भी शुभ कार्य आरंभ ना करें और ना ही कोई नया सामान खरीदें, चाहे वह आपके नए वस्त्र ही क्यों ना हो। शास्त्रों के अनुसार ऐसा करना बहुत अशुभ माना गया है। पितृपक्ष में पशु पक्षियों पर किसी तरह का जुल्म ना करें। कुत्ते, बिल्ली, कौवा जैसे पशु पक्षियों को कुछ खिलाना चाहिए। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि इस दौरान किसी भी भिखारी या भूखे व्यक्ति को भोजन कराते रहें। इन बातों का पितृपक्ष में अवश्य ध्यान रखें। इसी तरह पितृपक्ष में अपने पितरों को खुश करने के लिए ज़रूरतमंद लोगों की मदद करें। उन्हें उनकी ज़रूरत के हिसाब से वस्तुएं दान करें। मान्यता है कि ऐसा करने से आप पितरों की आत्मा को शांति पहुंचाते हैं। ऐसा करने से आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। सुयोग्य ब्राह्मण को अपने घर बुलाकर उसे आदर के साथ प्रसन्नता पूर्वक भोजन कराएं। जिस भी परिजन का श्राद्ध कर्म किया जाना हो उसका उस तिथि को सुयोग्य ब्राह्मण को आमंत्रण करके श्राद्ध कर्म करें। इन दिनों संयम पूर्वक रहें। मांस, प्याज, लहसुन, शराब इत्यादि व्यसनों का सेवन ना करें। संभव हो तो अपने कपड़ों को दोपहर हो जाने पर ही धोएं। इन दिनों चौराहों पर पैर ना रखें। दोपहर में अपने बच्चों को घर पर ही रखें। पितृपक्ष में स्त्रियां अपने बालों को ना धोएं। अगर धोना जरूरी हो तो दोपहर हो जाने के बाद ही धोएं। स्त्री हो अथवा पुरुष इन दिनों अपने बाल, नाखून ना काटें। जिस दिन आपके घर श्राद्ध हो उस दिन बिना ब्राह्मण को भोजन कराए ना तो स्वयं खाएं और ना ही किसी पशु पक्षी को भोजन कराएं, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि जिस दिन परिजन का श्राद्ध हो उस दिन पहला भोजन उस परिजन को ही समर्पित किया जाता है। इसलिए बिना उस परिजन को भोजन कराए आप स्वयं भी ना खाएं और ना ही अन्य किसी को भोजन कराएं। ऐसी ही अनेकों जानकारियां हम आपको देते रहेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इस वीडियो को अपने परिजनों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।